रही है। और ये जो खबर है दोस्तों, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा और मैं कहना चाहता हूं बहुत बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। सिद्धार्थ पिठानी जो सुशांत के फ्लैट में मौजूद था, उसने सीबीआई को ये कहा है, और ये सिर्फ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के पास है, कि दिशा की मौत के बाद में सुशांत को डर था कि उसकी जान जा सकती है। मैं वापस से दोहराना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा ये चीज। सीबीआई के सामने सिद्धार्थ पिठानी ने यह कहा है कि दिशा की मौत के बाद सुशांत को यह डर था कि उसकी जान जा सकती है। ये बहुत बड़ी न्यूज है। इसका मतलब साफ है कि दिशा की आकस्मिक मौत हुई है, वो सुसाइड नहीं है, उसके पीछे कुछ बहुत बड़ी साजिश थी और शायद उन्हीं साजिशकर्ताओं से सुशांत सिंह राजपूत को डर था। इसीलिए 8 जून को रिया चक्रवर्ती जो है सोहेल मेरी बात ध्यान से सुनिए, बहुत बड़ी खबर है। 8 जून को रिया चक्रवर्ती सुशांत का घर छोड़कर जाती है, 8 जून को दिशा की मौत हो जाती है। उसी समय सुशांत के मन में यह ख्याल आता है कि उसकी भी जान जा सकती है। मतलब कॉमन साजिश करता है सुशांत के मर्डर और दिशा की मौत के बीच में। सोहेल। प्रदीप, ये सबसे बड़ा खुलासा है। मुझे लगता है ये जो पिठानी का कबूलनामा है, पिठानी का कबूलनामा सबसे बड़ा खुलासा है। दर्शकों को बता दें कि पिठानी ने कबूल किया है कि दिशा की मौत के बाद सुशांत परेशान थे। ये सुशांत का घर है, देखिए सुशांत इसी घर में मौजूद थे। सुशांत का घर मोबला, इसी में अंदर मौजूद थे। 601 नंबर फ्लैट है सुशांत का। सुशांत परेशान थे, जो बात कह रहे हैं पिठानी। मैं आपको सुशांत का वो फ्लोर भी दिखाऊंगा जिसमें सुशांत उस वक्त मौजूद थे। सोचिए 8 तारीख को रात को दिशा जब 14वीं मंजिल से गिरी, दिशा की मौत हुई और सुशांत को जानकारी मिली, तो दरअसल पिठानी ने बताया कि सुशांत अपने घर में परेशान थे, उन्हें नींद नहीं आ रही थी और यह तक जानकारी मिली है कि सुशांत फेंट हो गए, सुशांत बेहोश हो गए, सुशांत कॉन्शियस नहीं थे। प्रदीप, यह बता रहा है कि आखिर क्या ऐसी चीज थी जो सुशांत को परेशान कर रही थी। प्रदीप, सुशांत अगर कॉन्शियस नहीं थे, यह बता रहा है कि सुशांत दरअसल क्या कुछ जानते थे। प्रदीप, ऐसा क्या दिशा ने सुशांत को कुछ ऐसा बताया था जिसके बाद वो परेशान हो गए और जब जैसे ही दिशा की मौत हुई, सुशांत को एक डर और सताने लगा। जो बात उन्होंने स्मिता पारिक से भी कही कि ये लोग उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। कौन से वो लोग थे? एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए जरा। सबसे पहले मैं एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सुशांत यहीं मौजूद थे उस वक्त। प्रदीप, यहीं मौजूद थे, इसी घर में सुशांत मौजूद थे जिस वक्त दिशा ने फोन किया सुशांत को। दिशा ने सुशांत को फोन करके सब कुछ बताया कि उनके साथ क्या हुआ है। इसी घर में सुशांत उस वक्त मौजूद थे, इसी घर में सुशांत उस वक्त मौजूद थे और दिशा से बात कर रहे थे। सुशांत लगातार ये कह रहे थे कि वो क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ खुलासा करने वाले थे। पिठानी का जो कबूलनामा है, पिठानी का जो कबूलनामा है प्रदीप, ये बहुत बड़ा खुलासा है प्रदीप, क्योंकि पिठानी आपको याद होगा मेरे साथ बातचीत में कह चुका है बहुत बड़ा खुलासा है। सोहेल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, दर्शक भी यही कह रहे हैं कि ये रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ही है, देश का इकलौता नेटवर्क है जो मर्डर एंगल पे जांच कर रहा है। ये देखिए ऊपर वो जो 13वां फ्लोर है जिसकी बात कर रहे थे, मैं यही मौजूद हूं जिस जगह से दिशा को फेंका गया था। मैं कहना चाहता हूं दिशा का सुसाइड नहीं हुआ था, ये झूठ बताया जा रहा है आपको। वापस से शिकायत का मतलब साफ है कि 8 जून को पर मैं पहले मैं प्रकाश जी के पास जाना चाहता हूं। प्रकाश जी, इसका मतलब साफ है प्रकाश जी, 8 जून को दिशा की मौत के बाद में अगर सुशांत के मन में ये ख्याल आ रहे हैं कि उसकी भी जान जा सकती है, तो दिशा और सुशांत की मौत के पीछे क्या कॉमन साजिश करता थे? प्रकाश जी। देखिए प्रदीप, ये बिल्कुल आज खुलासा हो चुका है कि दिशा सालियान और सुशांत राजपूत की मौत, दोनों के तारे आपस में जुड़ी हुई हैं। जिस तरीके से 8 जून को दिशा सालियान की मौत के बाद सुशांत सिंह राजपूत बेहोश हो जाते हैं और बेहोशी के बाद वो अपनी जान के खतरा के बारे में सिद्धार्थ पिठानी और फ्लैट में अन्य लोग और उनके परिवार के लोग जो मौजूद थे उनको बताते हैं। ये सारी बातें सीबीआई के सामने रिकॉर्ड हो गई है स्टेटमेंट कि सुशांत सिंह ने राजपूत ने अंदेशा जताया था कि उनके जान को खतरा है, उनके सिक्योरिटी को बढ़ाने की जरूरत है। तो अब ये मर्डर मिस्ट्री जो है, डेथ मिस्ट्री जो है, ये पूरा का पूरा मर्डर की तरफ बढ़ता जा रहा है। और हम लोग पहले दिन से बोलते आ रहे हैं प्रदीप कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के मौत के तार आपस में जुड़े हुए हैं। दोनों के इर्द गिर्द जो लोग मौजूद थे, उनके टावर डंपिंग, टावर लोकेशन, व्हाट्सएप कॉल के डिटेल्स को लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल के जमाने में इंक्रिप्टेड कॉल्स पर बहुत सारी बातें होती हैं। उसके बाद
अचानक से 11, 12 और 13 तारीख को सुशांत सिंह राजपूत ने किसी व्यक्ति को फोन किया। उनका भी रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है सीबीआई के पास। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत ने कहा था कि मेरी जान को खतरा है, मुझे एलिमिनेट किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात कि 8 जून की रात को सुशांत सिंह राजपूत ने अपने फ्लैट में यह भी कहा था कि रिया चक्रवर्ती उनके लैपटॉप, हार्ड ड्राइव्स और भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले गई हैं और पासवर्ड भी उनके पास हैं। तो उनको खतरा था कि कहीं ना कहीं इसको मिसयूज किया जा सकता है और उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। वो क्या खतरा था वो तो रिया चक्रवर्ती या सिद्धार्थ पिठानी ही बता पाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या रिया चक्रवर्ती को इस बात की जानकारी है, सिद्धार्थ पिठानी को भी जानकारी है और किसी व्यक्ति को जिनको उन्होंने फोन किया था अंदेशा जताया कि उनके जान को खतरा है। सबसे बड़ा सवाल है और ये पूरा नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा था, मेंटल डिप्रेशन, हेल्थ, ये पूरा प्री प्लान्ड लगता है, सुनियोजित ढंग से लगता है। तो एक तरीके से देखा जाए कि जब 1-2 दिनों में फॉरेंसिक टीम एम्स की जांच रिपोर्ट सौंपने वाली है, ये सबसे बड़ा अहम सबूत रिपब्लिक भारत पेश कर रहा है, न केवल फॉरेंसिक टीम को बट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को भी, जो कि हम लोग पहले दिन से बताते आ रहे हैं कि ये मौत जो है दोनों रहस्यमय स्थिति में हुई है। और जिस व्यक्ति को कॉल करके ये भी सुशांत सिंह राजपूत ने कहा कि उनके जान को खतरा है मौत से 2-3 दिन पहले, ये सबसे बड़ा सबूत है। अब सीबीआई क्या कार्रवाई करती है ये देखने वाली बात होगी। सीबीआई कार्रवाई करेगी भी तो फॉरेंसिक एविडेंसेस आने के बाद ही करेगी। लेकिन जो हम लोग ये कह रहे हैं कि उदय सिंह गौरी जो टैलेंट मैनेजर है सुशांत सिंह राजपूत से 13 तारीख को 5 बार कॉल किया, 5 बार कॉल करने की नौबत क्यों आई? अगर आप किसी से कॉन्फ्रेंस कॉल में है, सिनेमा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लगातार कॉल कर रहे हैं, वहीं रिया चक्रवर्ती का कॉल आता है 9 तारीख को दिशा सालियान के मौत के एक दिन बाद उदय सिंह गौरी को, जो उदय सिंह गौरी दिशा सालियान के साथ कॉर्नरस्टोन में काम करते हैं। तो ये सब तार जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं ये लोग सब लोग जानते हैं इस बात को कि सुशांत सिंह राजपूत को क्या खतरा था। और सबसे बड़ी बात, नीतेश राणे जो बीजेपी के एमएलए हैं वो बता रहे हैं बार बार कि राहुल रॉय को सब कुछ, रोहन रॉय को सब कुछ पता है कि 8 जून को दिशा सालियान के साथ क्या हुआ, वो सामने अभी तक नहीं आ रहे हैं। और क्या दिशा सालियान ने सुशांत सिंह राजपूत को फोन किया और जिसके बारे में जानकारी मिल गई सुशांत सिंह राजपूत के इर्द गिर्द रहने वालों को, उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत साजिश के शिकार हुए। वो चाबी जिस रूम में सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी मिली थी वो भी गायब है। तो ये काफी तथ्य हैं जो कि जांच का विषय है। लेकिन जिस जांच की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, जो सीबीआई में रिकॉर्डिंग हुई है स्टेटमेंट सिद्धार्थ पिठानी और एक और व्यक्ति की, जो सुशांत सिंह राजपूत ने अपने जान के खतरा का अंदेशा जताया था, ये साफ बताता है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत रहस्यमयी परिस्थिति में हुई है। और यहां तक कि कह सकते हैं कि होमिसाइड के एंगल को रूल आउट नहीं किया जा सकता है, जो फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है और सीबीआई भी तहकीकात कर रही है। बैक टू यू जी प्रकाश जी, एक और सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि अभी तक रिया चक्रवर्ती का जो रोल था वो ड्रग की तरीके से देखा जा रहा था। अब ये जो आपने इतना बड़ा इन्वेस्टिगेशन किया है, इतना बड़ा क्लिंचर लेके आए हैं रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, अगर आपने इन्वेस्टिगेट किया है, ये भी दर्शा रहा है कि 8 जून के बाद में भी रिया चक्रवर्ती का रोल था। दूसरा सवाल प्रकाश जी, बहुत महत्वपूर्ण कड़ी ये है कि दिशा की जो मौत हुई और जो सुशांत का मर्डर हुआ, इसके बीच में क्या रिया चक्रवर्ती और उदय सिंह गौरी, क्योंकि उदय सिंह गौरी रिया चक्रवर्ती से भी बात कर चुके हैं, तो इसमें क्या उदय सिंह गौरी का भी कुछ रोल हो सकता है प्रकाश जी? देखिए, जो सुशांत सिंह राजपूत ने जो पिठानी और अन्य लोगों को बताया था, वो बयान जो दर्ज हुए हैं, उसके आधार पर रिया चक्रवर्ती का रोल तो जरूर सामने आ रहा है, क्योंकि उन पर सीधा आरोप है कि वो लैपटॉप, हार्ड ड्राइव और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और पासवर्ड के साथ वो फरार हो गई। अब उस लैपटॉप में जो कही जा रही, मेरे सुशांत के कई दोस्तों से भी बात हुई है, सुशांत को कुछ वीडियोज और ऑडियोज रखने की आदत थी। अब वो कौन सा ऐसा वीडियो था
था और ऑडियो था जिसके लिए सुशांत राजपूत को ब्लैकमेल की जा रही थी? क्या दिशा सालियान की मर्डर मिस्ट्री के बारे में जो सुशांत सिंह राजपूत को पता चल गया था, जो जानकारी वो रिया चक्रवर्ती को भी पता चली, और इसके बाद रिया चक्रवर्ती का कॉल उदय सिंह गौरी को जाता है। 9 तारीख को करीब 6 से 8 मिनट के करीब बात होती है जरूर, क्योंकि जो उदय सिंह गौरी और दिशा सालियान साथ काम करते थे। रिया चक्रवर्ती भी दिशा सालियान को जानती थी। दिशा सालियान सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम कर चुकी हैं। तो ये सब तार जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि 13 तारीख को फिर 5 बार कॉल करते हैं उदय सिंह गौरी। तो इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, ये तो सिद्धार्थ पिठानी और फ्लैट में रहने वाले लोग, अगर ये बात रिकॉर्ड हुई है, स्टेटमेंट जो कि हमारे पास पुख्ता सबूत है कि सुशांत सिंह राजपूत दिशा सालियान के मौत के बाद बेहोश हो गए, एंजाइटी से परेशान थे और जिसको लेकर दवाइयाँ दी जा रही थी और एक अलग तरीके का नैरेटिव क्रिएट किया गया कि सुशांत सिंह राजपूत मेंटली डिप्रेस्ड थे, बाइपोलर थे, जबकि डॉक्टर करसी चावड़ा जो कि ट्रीटिंग डॉक्टर हैं सुशांत सिंह राजपूत के, उन्होंने बिहार पुलिस को अपने स्टेटमेंट में कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत बाइपोलर नहीं थे, जबकि रिया चक्रवर्ती ने अपने सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में झूठ बोला कि वो बाइपोलर थे। तो ये लगातार झूठ के सहारे अपने बात को रखने की कोशिश हो रही है और कहते हैं प्रदीप झूठ के पांव बहुत नहीं बहुत होते। शुक्रिया। इसी तरीके से रिया चक्रवर्ती का झूठ का पर्दाफाश लगातार हो रहा है। जी, बड़ी खबर यह कि झूठ के पांव नहीं होते। मैं इस वक्त मौजूद हूं सुशांत सिंह राजपूत के घर के बाहर। ये सुशांत सिंह राजपूत का घर है, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रिपब्लिक ने एक और बड़ा धमाकेदार खुलासा किया इस मामले में कि सुशांत सिंह राजपूत दरअसल परेशान थे। दिशा की मौत के बाद सुशांत सिंह क्यों परेशान थे? सुशांत सिंह राजपूत दिशा की मौत के बाद आखिर क्यों परेशान थे? सुशांत सिंह राजपूत ने 11, 12, 13 दरअसल 3 दिन तक वो परेशान थे अपनी सुरक्षा को लेकर। सुशांत सिंह राजपूत ने 13 तारीख को एक के बाद एक 5 फोन किए और जिस शख्स को सुशांत ने फोन किए उसी के साथ गौरी, यानी उसी शख्स से रिया भी बात कर रही थी, उदय गौरी। विवेक हमारे साथ बने हुए हैं, हम उससे पहले तरह तस्वीरें दिखा दे जल्दी से। सुशांत के घर की तस्वीरें एक्सक्लूसिवली हम दिखा रहे हैं। हम लगातार बड़े खुलासे कर रहे हैं। सुशांत का घर आप देख पा रहे हैं, सुशांत का ये ड्यूप्लेक्स घर, ऊपर वाला फ्लोर और नीचे वाला फ्लोर एक्सक्लूसिव आप देख पा रहे हैं तस्वीरें, और एक के बाद एक जो हम खुलासे कर रहे हैं वो इसी घर से जुड़े हुए। सुशांत उस दौरान इसी घर में मौजूद थे। विवेक जो खुलासा हम कर रहे हैं, विवेक जो हम खुलासा कर रहे हैं, विवेक हम जो खुलासा कर रहे हैं इस वक्त, ये बड़ी खबर ये आपको बता दें कि सुशांत दरअसल परेशान थे। सुशांत परेशान थे दिशा की मौत के बारे में सुनकर। आखिर सुशांत क्यों परेशान थे, देश ये जानना चाहता है। ऐसा क्या था कि सुशांत बार बार एक शख्स को फोन कर रहे थे? 5 फोन किए उस शख्स को। विवेक, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। जो शख्स 13 तारीख को अपने आने वाले प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हो, जो शख्स 13 तारीख को अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए दिन रात एक कर रहा हो, मेहनत कर रहा हो, जो शख्स अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए लगातार मीटिंग्स कर रहा हो, फोन कॉल्स कर रहा हो, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था, हम सभी जानते थे, तो ऐसे जाकर मीटिंग करना बहुत मुश्किल था। कॉन्फ्रेंस कॉल्स चल रही हो, लगातार मीटिंग्स कर रहा हो, आगे के प्रोजेक्ट पर डिसाइड कर रहा हो, तो शूटिंग लोकेशंस के बारे में बातचीत हो रही हो, वो शख्स अचानक से सुसाइड कैसे कर सकता है, ये थ्योरी किसी के गले से नहीं उतरती। इसलिए हम लगातार ये कह रहे हैं कि सुशांत की हत्या साजिशन की गई हत्या है और इसका कनेक्शन सीधा जाता है दिशा सालियान के केस से। दिशा सालियान के केस की जड़ में वो लोग मौजूद हैं जो लोग इस बात का खुलासा कर सकते हैं, चाहे वो रोहन राय हो, चाहे वो दीप अजमेरी हो। ये वो लोग हैं जिनके पास इस केस से जुड़े वो जानकारी मौजूद है, वो तथ्य मौजूद हैं जो सामने रखने पर बहुत सी बातों का खुलासा हो सकता है। इसलिए नीतीश राणे ने कहा कि रोहन राय को न सिर्फ सुरक्षा दी जानी चाहिए, बल्कि रोहन राय को सीबीआई के सामने भी लेकर आना चाहिए, जिससे कि सीबीआई 8 तारीख के उस खुलासे के बारे में जान सके जो 8 तारीख को एक पार्टी हुई थी और जिसके बाद दिशा सालियान सीधे पहुंची थी रोहन राय के घर पर। और रोहन राय, बड़ी खबर ये है, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि 13 जून को उदय सिंह गौरी जो टैलेंट मैनेजर हैं, जो कॉर्नर स्टोर कंपनी से भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को 5 कॉल किए थे। ये बहुत बड़ी खबर है। उदय सिंह गौरी ने सुशांत सिंह राजपूत को 5 कॉल किए थे। ये कॉल की जो लेंथ है दोस्तों, वो कुछ सेकंड्स की है, 40 सेकंड्स, 240 सेकंड्स, 30 सेकंड्स। अगर आप सोचिए कि अगर कोई 5 कॉल कर रहा है तो इतनी जल्दी फोन क्यों काट रहा है? अगर वो पिक्चर के लिए बात कर रहा है तो 40 सेकंड में तो पिक्चर की कोई बात हो नहीं सकती। मतलब उदय सिंह गौरी और सुशांत सिंह राजपूत के बीच के 5 कॉल्स में सवाल यह भी उठता है शिखा कि किसने फोन रखा।
कि अगर मान लीजिए उदय सिंह गौरी ने सुशांत से बात करी, पहला कॉल चला 37 सेकंड तक, तो उसके एकदम से बाद क्यों कॉल किया, वो कॉल 47 सेकंड क्यों चला? इसका यह मतलब भी हो सकता है शिखा कि क्या सुशांत सिंह राजपूत उदय सिंह गौरी को अवॉइड कर रहे थे? कुछ तो बात थी, क्योंकि उदय सिंह गौरी रिया के भी करीबी है शिखा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्रदीप, वही चीज निकलकर सामने आ रही है। देखिए किस तरीके से सुशांत डरे हुए थे, क्योंकि दिशा सालियान की मौत हुई थी और चूंकि दिशा सालियान ने उनको कॉल किया था, तो कुछ तो था जो सुशांत सिंह राजपूत जानते थे। जिस तरीके से हमने कल भी बताया कि किस तरीके से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, तो क्या इसी मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे? जो चीजें उनको परेशान कर रही थी, उसके बावजूद उनको 13 तारीख को इतने कॉल्स किए गए। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि क्या सुशांत सिंह राजपूत उनसे बात नहीं करना चाहते? रिया चक्रवर्ती इसमें मेन कड़ी इसलिए है प्रदीप, क्योंकि 8 जून को जब दिशा सालियान की मौत हुई थी, उसके बाद रिया चक्रवर्ती वहां से चली जाती हैं और उनकी कॉल ब्लॉक कर देती है, उनका नंबर ब्लॉक कर देती हैं और साथ ही साथ उनके लैपटॉप्स वगैरह ले जाती हैं। तो देखिए सुशांत कितने परेशान थे, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि रिया चक्रवर्ती जो उनके हर चीज जानती है, उनके पासवर्ड्स जानती है, लेके चली गई है, कॉल ब्लॉक कर दिया है, नंबर ब्लॉक कर दिया है। क्यों कर दिया है? और उदय सिंह गौरी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो भी रिया के टच में थे, और वो रिया के टच में थे और सुशांत सिंह राजपूत को 13 तारीख को कॉल करते हैं। तो क्यों वो कॉल गई? क्योंकि 13 जून और 14 जून ये 2 बड़ी तारीख हैं जिसमें बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। जी शिखा, जरा दर्शकों को ये बताते हैं आखिर उदय गौरी है कौन? ये जानना बहुत जरूरी है, वरना एक अबूझ पहेली सी बनी रहेगी। दरअसल दर्शकों को बताऊं, उदय गौरी, दिशा की बात सुनी होगी, दिशा का नाम आपने। दिशा जिस कंपनी में काम करती थी, उसके टैलेंट मैनेजर उदय गौरी थे। सुशांत ने 13 तारीख को लगातार कई फोन उदय गौरी को किए, वो है उदय गौरी। उदय गौरी दरअसल बंटी सचदे का नाम जो आपने सुना, कॉर्नर स्टोन, उस कंपनी में टैलेंट मैनेजर है। यानी बंटी सचदे, उदय गौरी और दिशा, और उदय गौरी से बात कर रहे थे सुशांत। ये सारी चीजें आपस में लिंक्ड हैं, इसलिए हम सवाल कर रहे हैं कि दोनों में आपस में कनेक्शन है। प्रदीप हमारे साथ लगातार बने हुए। प्रदीप, उदय गौरी का जिक्र इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उदय गौरी से न सिर्फ सुशांत बल्कि उदय गौरी से रिया भी बात कर रही थी। बिल्कुल सोहेल, आप सही कह रहे हैं। और अगर आपको याद हो कि सीबीआई ऑलरेडी बंटी सहदेव को पूछताछ के लिए 3 बार बुला चुकी है। अब अगर उदय गौरी के कॉल डिटेल सामने आ रहे हैं, और सोहेल ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये बातचीत दिशा की मौत के बाद हो रही है। तो दोस्तों आपको एक समझने की जरूरत है, 8 जून को दिशा की मौत हो जाती है। 8 जून को सिद्धार्थ पिठानी जिस तरीके से सीबीआई के सामने कहते हैं कि सुशांत को डर लगने लग जाता है कि उनको भी मारा जा सकता है। 13 जून को, जैसे कि अभी सोहेल ने आपको बताया, उदय गौरी जो दिशा सालियान के कंपनी के ही टैलेंट मैनेजर थे, वो उदय गौरी जो रिया चक्रवर्ती से भी बातचीत करते थे, वो सुशांत के साथ 5 कॉल करते हैं। जो कॉल की लेंथ सोहेल ज्यादा लंबी नहीं थी सोहेल, 37 सेकेंड, 47 सेकेंड, 240 सेकेंड, और एक के बाद एक। ये विवेक ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। मतलब उदय गौरी कुछ तो राज छुपा रहे हैं, या तो सुशांत उनको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे। कोई बहुत बड़ी बात है इसमें, और उदय गौरी कैन बी द लिंक्स विवेक बिटवीन दिशा एंड सुशांत। विवेक। प्रदीप, लेकिन सबसे बड़ी बात यह जो आप कह रहे हैं कि क्या सुशांत इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे, इसमें मैं एक बात और जोड़ता हूं। क्या सुशांत उनकी बात को टाल रहे थे, उनकी बात से इनकार कर रहे थे? क्या उदय गौरी ये कह रहे थे बार बार फोन करके कि सुशांत आप प्लीज ऐसा मत कीजिए, इससे बहुत लोग मुश्किल में आ सकते हैं। सुशांत आप प्लीज ऐसा मत कीजिए, इससे बहुत सारे राज खुल सकते हैं। सुशांत आप प्लीज ऐसा मत कीजिए, इससे बहुत परेशानी हो सकती है। सुशांत प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, इससे हम लोगों को खतरा हो सकता है। क्या ये बार बार फोन कॉल्स इसलिए किए जा रहे थे क्योंकि एक दिन में 5 बार कॉल्स करना, और छोटे छोटे कॉल्स? सबसे बड़ी बात यह है 40 सेकंड, 33 सेकंड, 15 सेकंड, इस तरह की कॉल ड्यूरेशन है। यानी कि सुशांत फोन तो उठाते थे, फोन तो रिसीव करते थे, उनकी बात सुनते थे, और लेकिन उनकी बात पर अमल करने से इनकार कर देते थे। यानी कि ये सबसे बड़ी बात खुलकर सामने आई है। एक ही दिन में 5 बार फोन करना, और वो भी उस शख्स का जिस शख्स की कंपनी में दिशा डायरेक्ट तौर पर जुड़ी हुई थी। प्रदीप, इसलिए शक गहरा जाता है क्योंकि फोन कॉल ड्यूरेशन बहुत छोटी थी और बार बार फ्रीक्वेंट पे कॉल किए जा रहे थे। तो सबसे बड़ा
सवाल ये, क्या किसी तरह की रोकना टोकने की कोशिश हो रही थी? सुचरिता हमारे साथ लगातार बनी हुई है। सुचरिता, जो शक मैं जाहिर कर रहा हूं और जो शक जिस बात को लेकर गहराता जा रहा है, आखिर उस बात का खुलासा तभी हो सकता है जब उनसे इस बारे में पूछताछ हो या उनसे इस बारे में जानकारी लेने की कोशिश की जाए। और शिखा भी हमारे साथ लगातार मौजूद है। शिखा से भी यही सवाल लेना चाहूंगा। शिखा, यही सवाल है, आखिर बार बार फोन क्यों कर रहे थे और सुशांत बार बार वो कॉल इतने शॉर्ट ड्यूरेशन के क्यों थे? शिखा। बिल्कुल विवेक, आप ठीक कह रहे हैं कि हो सकता है कि उदय सिंह गौरी ये बोल रहे हों कि सुशांत सिंह राजपूत से कह रहे हों कि सुशांत आप ऐसा मत कीजिए, सुशांत आप वैसा मत कीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और देखिए आखिरकार वो प्रॉब्लम हुई है। तो क्योंकि इतने शॉर्ट ड्यूरेशन के कॉल्स थे और लगातार फ्रिक्वेंटली ये कॉल किए गए, काफी बार किए गए, यानी कि 5 बार ये कॉल्स किए गए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है विवेक कि इस तरीके से कॉल अगर किए जा रहे हैं और उसके तुरंत बाद ही 14 जून और 13 जून के बीच में क्या हुआ है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो उस दिन क्या हुआ है, ये जो कॉल्स हैं उनकी ड्यूरेशन है, ये उनके राज को खोलने के लिए बहुत जरूरी है कि इनकी तह तक जाना, क्योंकि लगातार उदय जो थे वो रिया चक्रवर्ती के भी कांटेक्ट में थे। रिया चक्रवर्ती जो 8 जून को सुशांत सिंह राजपूत को छोड़ गई थी, उनका लैपटॉप, उनकी सारी चीजें ले गई थी, उनका पासवर्ड उनके पास था, लेकिन उनका नंबर ब्लॉक कर दिया था। विवेक, हम लगातार यहाँ एनसीबी ऑफिस पर भी हम यहाँ मौजूद है। मैं अपने विजय से कहूंगी कि दिखाएं एनसीबी ऑफिस, इसलिए हम मौजूद है क्योंकि लगातार हर पहलू पे हम जांच कर रहे हैं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती का नाम ड्रग सिंडिकेट में एक एक्टिव मेंबर के तौर पर आया है। तो क्या वो वजह थी, वो 8 जून को जो पार्टी हुई थी, क्या उसका लिंक इससे है? तो देखिए लगातार हम हर तरीके से बड़ी खबर ये आ रही है कि रश्मि देसाई जो है उससे सीबीआई पूछताछ कर सकती है। रश्मि देसाई जो है वो दिशा सालियान की दोस्त है और उन्होंने कहा था रिपब्लिक भारत को कि 7 जून को दिशा ने उनसे बात करी थी कि वो बड़े बड़े प्लान्स बनाने वाली और रश्मि सुसाइड कमिट नहीं कर सकती। रिपब्लिक भारत का बहुत बड़ा असर। सोहेल मतलब साफ है, मैं बाहर चीज को अगर आप सोहेल एनालाइज करेंगे तो जिस तरीके से रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क एक्सपोजे कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, हर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी उसी लाइन ऑफ थॉट में जा रही है, बाकी के पत्रकार डिप्रेशन की टैबलेट खा रहे हैं। सोहेल। बेशक प्रदीप, रश्मि देसाई एक और बड़ा खुलासा है। रश्मि देसाई अगर ये कह रही है कि दिशा सुसाइड नहीं कर सकती, अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रही थी, तो ये एक बड़ा एक्सपोज है। लेकिन बड़ी बात ये प्रदीप, सिद्धार्थ पिठानी ने जो खुलासा किया, मुझे लगता है हमें उससे डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। सिद्धार्थ पिठानी का कबूलनामा ये बताता है प्रदीप कि सिद्धार्थ पिठानी अगर ये कह रहे हैं कि सुशांत बेहोश हो गए थे, सिद्धार्थ पिठानी ये कह रहे हैं कि सुशांत का कॉन्शियस नहीं थे उस वक्त, सिद्धार्थ पिठानी ये कह रहे हैं कि सुशांत अपनी सुरक्षा को लेकर परेशान थे। सुशांत दरअसल यहीं रहते थे। पूरा इलाका देखिए जरा, ये देखिए पूरा इलाका कि ये दरअसल यहाँ सन्नाटा रहता है। अमूमन कम गाड़ियां यहाँ होती हैं, इस वक्त जरा गाड़ियां हैं, बीच पर आने की वजह से लोग यहाँ पहुंचे, लेकिन सुरक्षा को लेकर अपनी परेशान थे। सुशांत दरअसल 9, 10, 11, 12, 13 तक अपनी सिक्योरिटी को लेकर परेशान थे। वो चाहते थे कि सुरक्षा बढ़ा दी जाए। तो सवाल यही है प्रदीप कि आखिर सुशांत क्यों डर रहे थे, किसकी सिक्योरिटी की वजह से डर रहे थे, किससे उन्हें मौत का खौफ था? इसके अलावा सुशांत के घर की चाबी नहीं मिली प्रदीप, सुशांत का लैपटॉप और हार्ड ड्राइव गायब थी। ये सारे सवाल बार बार खड़े हो रहे हैं प्रदीप कि आखिर ये सारी चीजें कहां गई। हमारे साथ विवेक लगातार बने हुए। विवेक, सिद्धार्थ पिठानी जो सुशांत का सबसे करीबी था, इसका कबूलनामा जरा दर्शकों को बताइए और वो सवाल बताइए जो हम उठा रहे हैं खुलासे के अलावा। विवेक। लेकिन सुहेल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं उस बात पर आपकी नजर ले जाना चाहूंगा। जब आप सिद्धार्थ पिठानी से जब आपने बातचीत की थी, तो सिद्धार्थ पिठानी ने कहा था कि सुशांत को इंसाफ मिलेगा। इंसाफ मिलने की बात सिर्फ उस इंसान के लिए की जाती है जिसके साथ नाइंसाफी हुई हो, जिसके साथ अन्याय हुआ हो। लेकिन यहां बड़ी बात यह है सुहेल की जो रश्मि देसाई हैं, वो उनसे हमने एक्सक्लूसिवली बातचीत की। हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी जो है श्रवण सेन, उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की और रश्मि देसाई ने कहा कि 7 तारीख को उनसे बातचीत हुई है। और अब इसी बारे में संभवतः बड़ी खबर ये आ रही है सूत्रों के हवाले से कि कभी भी पूछताछ की जा सकती है, सीबीआई उनसे पूछताछ कर सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, दर्शकों को देखिए रिपोर्ट।